हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 12। तिथि है 5 नवंबर 2020 और टॉपिक है रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। तो लास्ट जो क्लासेस हैं उसमें हमने देखा कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये समीकरण है, ये तो रैखिक रूप में है, एक ही रेखा में है, लेकिन ये जो समीकरण है ये रैखिक रूप में नहीं है। ये तो रेखा के ऊपर भी है और रेखा के नीचे भी है, यानी रैखिक रूप में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, ये समीकरण रैखिक रूप में है लेकिन ये समीकरण रैखिक रूप में नहीं है। तो ये जो हमारे समीकरण हैं इन्हें कैसे हल किया जाए, तो आज हम यही सीखेंगे कि इन समीकरणों को हम रैखिक रूप में कैसे बदल सकते हैं और कैसे हम उसे हल करेंगे। तो अब जैसे हमारे पास है प्रश्न 1, ये हमें समीकरण दी है x जमा 7 बटा एक्स प्लस 2 बराबर 3/4, इसे हमें हल करना है। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्रॉस का साइन बनेगा। अब जैसे ये है x जमा 7 बटे में x जमा 2 बराबर 3/4, तो क्रॉस का साइन बनाए तो 4 चला गया यहाँ और x जमा 2 चला गया यहाँ, यानी इसका मतलब ये है कि 4 गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट से और x जमा 2 गुणा होगा इस 3 से। तो 4 गुणा x जमा 7 बराबर 3 गुणा x जमा 2। अब आ गई ये एक पूरी रेखा में, यानी ये रैखिक रूप में बदल गए हैं। अब इन्हें हमें हल करना है। 4 को x से गुणा किया 4x, 4 को 7 से गुणा किया तो 4 गुणा 7, क्योंकि हमें पता है ना ब्रैकेट के बाहर जो भी कोई नंबर होगा वो ब्रैकेट के हर जो भी उसमें पद है उससे गुणा होगा। 4x से भी गुणा होगा और 4 7 से भी गुणा होगा। इसी प्रकार 3x से भी और 3 2 से भी, तो 3x जमा 3 गुणा 2, तो 4x जमा 28, 3x जमा 6। अब क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक जगह, ये प्लस का था तो यूनिफॉर्म चेंज करके माइनस का बन के आ गया। 28 यहाँ से जाएगा यहाँ, ये प्लस का है तो ये यूनिफॉर्म चेंज करके माइनस का बन गया और हल करके उत्तर आया x का मान बराबर -22। अब अगर हमें जांच करनी हो कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही आया है या नहीं, तो हम समीकरण का हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग यानी बायां पक्ष, और उसमें x का मान रख दिया कितना, -22। तो -22 जमा 7 और -22 जमा 2, उत्तर क्या आया 3/4, और यही हमारा RHS है। तो दोनों साइड बराबर हो गई, इट मीन्स हमारा उत्तर सही आया है। अब देखते हैं प्रश्न 2। एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा शाब्दिक प्रश्न। तो अब इसे ध्यान से पढ़ें। एक संख्या जिसका 7वां भाग यानी संख्या का 7वां हिस्सा 1/7 भाग उसके 8वें भाग यानी 8वां हिस्सा यानी 1/8 से एक अधिक है। तो माना संख्या बराबर x, 7वां भाग हो गया 1/7 x यानी x/7, 8वां भाग यानी 1/8 हिस्सा किसका, x का, यानी 1/8 x। और प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या का 7वां भाग संख्या के 8वें भाग से एक अधिक है, यानी अगर इन दोनों को हम घटाएं तो हमारे पास उत्तर आएगा 1। तो अब 7वें भाग की जगह रख दिया x/7, 8वें की जगह रखा x/8 और समीकरण बन गई। और इसे हल किया तो x का मान आ गया 56, यानी जो अभिष्ट संख्या है वो है हमारी 56। तो अब शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए क्या तरीका है, पहले तो उसे ध्यान से पढ़ा जाए, फिर जिसे भी ज्ञात करना है, उन्होंने कहा ना संख्या ज्ञात कीजिए, जो लिखा है ज्ञात कीजिए उसी को हम क्या मान लेंगे, चर x, या कोई भी चर ले सकते हैं तो हम उसे x या कोई भी चर के रूप में लिख सकते हैं। फिर जो भी उनके बीच में संबंध दिया गया है, जैसे 8 से एक अधिक या, उसको हम अच्छे से लिखेंगे और लास्ट में जब हमारी समीकरण बन जाएगी तो हम उसे हल कर लेंगे। हो गया ये शाब्दिक प्रश्न। अब है इन प्रश्नों को हल करें। तो प्रश्न 1 क्या है, ये है हमारी समीकरण जिन्हें पहले हम
रैखिक रूप में बदलेंगे और फिर हल करेंगे। तो करें हल। तो पहली समीकरण है हमारी 2x जमा 3 बटे में 4x माइनस 5 बराबर 3/7। तो इसे हम पहले रैखिक रूप में लाएंगे। तो रैखिक रूप में लाने का तरीका, ये यहाँ गुणा होगा और ये यहाँ, तो इन्हें हम रखेंगे ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो अब इसका मतलब 7 गुणा ब्रैकेट 2x जमा 3 बराबर 3 गुणा ब्रैकेट 4x माइनस 5। और हमें पता है ब्रैकेट के सारे पदों से गुणा करना है, तो 7 गुणा 2x जमा 7 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 4x माइनस 3 गुणा 5। तो ये आ गया 14x जमा 21 बराबर 12x माइनस 15। अब ये रैखिक रूप में बदल चुका है। अब क्या करना है, अब हमें करना है इन्हें x चर को लेफ्ट हैंड साइड पर और जो भी नंबर है उन्हें राइट हैंड साइड पर। तो ये 12x यहाँ आएगा, ये प्लस का है तो यूनिफॉर्म चेंज हो गई, प्लस से क्या बन गया माइनस, और ये 21 जाएगा यहाँ, माइनस 15 ऑलरेडी यहाँ पर है, 21 प्लस का है तो क्या बन जाएगा माइनस का। तो 14 में से 12 गए 2x और यहाँ आ गया हमारे पास माइनस का 36x। अब ये 2 ऊपर है तो ये चला गया नीचे, क्योंकि हमें पता है ना जैसे स्कूल चेंज करेंगे यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और पोजीशन चेंज कर दी हमने यहाँ, तो x का मान आ गया -18। हो गया ये हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। ये है 5x माइनस 4 3x जमा 7। तरीका वही, ये गया यहाँ गुणा होने, ये गया यहाँ गुणा होने। तो दूसरे पार्ट में 2 गुणा 5x माइनस 4 बराबर 1 गुणा 3x जमा 7। तो ये बन गया 10x माइनस 2 चौक 8 और ये 3x जमा 7। अब 10x यहाँ है, 3x को लेकर आए यहाँ, माइनस का बनकर आया, 7 है यहाँ, 8 को ले गए वहाँ, माइनस है ये तो वहाँ जाके बन गया प्लस। तो 7x बराबर 15 और x हो गया 15/7। ये भी हल हो गया। अब देखें तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में भी वही हमें करना है वज्र गुणन। ये 8 गया यहाँ और y प्लस 3 वाला जो ब्रैकेट है वो गया 7 के पास, यानी 8y बराबर 7 गुणा y जमा 3। तो 8y बराबर 7y जमा 21। तो 8y अब 7y यहाँ आया माइनस का बन के और 21 तो अकेला है ही, तो y कितना आ गया, y का मान आ गया 21। हो गया ये भी हल। अब देखें चौथा प्रश्न, यानी हमारा चौथा पार्ट जो है z जमा 4 बटा z बराबर 5। तो इस 5 को 5/1 लिख सकते हैं। अब ये z जाएगा यहाँ और 1 जाएगा यहाँ, यानी z जमा 4 बराबर 5z। z को यहाँ ले आए तो z माइनस 5z बराबर 4 को लेके गए यहाँ, वो बन गया माइनस का। तो -4z बराबर -4, तो z हो गया -4 बटे में -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो z का मान आ गया 1। हो गए ये सारे प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है और हमारा रूल क्या है, जो ज्ञात करना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, कोई भी चर, या फिर हम उसे x ले सकते हैं। तो माना संख्या बराबर x। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, उस संख्या का 2/3 हिस्सा जो है वो मूल संख्या से 30 कम है, यानी संख्या का 2/3 भाग जो है वो संख्या से कितना कम है, 30 कम। कम यानी -30। तो अगर हम संख्या में से 30 कम कर दें तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी। तो संख्या हमारी क्या है x, का मतलब है हमें गुणा का निशान लगाना है, 2/3 बराबर x माइनस 30।
तो अब हमारे पास आ गई समीकरण, यानी 2x बटा 3 बराबर x माइनस 30। तो ये बना लिया ब्रैकेट, ये 3 जाएगा यहाँ गुणा होने, यानी 2x बराबर 3 गुणा x माइनस 30। अब इसे हल करें तो 2x ये हो गया 3x माइनस 30 दिया 90। अब x का ये जो टर्म है ये आया यहाँ माइनस का बन के, बराबर माइनस 90। ये हो गया माइनस x बराबर माइनस 90, यानी माइनस माइनस कैंसिल। तो हमारी अभिष्ट संख्या जो है, अभिष्ट संख्या क्या आ गई, वो आ गई 90। जो हमसे पूछी गई थी कि वो संख्या कौन सी है, वो आ गई 90। हो गया ये प्रश्न हल। अब चलते हैं प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 है, एक संख्या में से उसके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या ज्ञात करनी है तो पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा, माना संख्या बराबर x। उस संख्या को हमने x ले लिया और प्रश्न के अनुसार क्या है, संख्या में से छठा भाग घटाने पर। तो संख्या में से घटाना है हमें क्या, संख्या का छठा भाग, यानी संख्या का 1/6 भाग। छठा भाग यही हुआ और उत्तर क्या आएगा, तब हमें मिलेगा 25। अब संख्या की जगह रख देते हैं हम x माइनस x का 1/6 बराबर 25, यानी x माइनस x/6 बराबर 25। अब हम ले लेते हैं यहाँ एलसीएम, तो ये हो गया 6x माइनस x बराबर 25। ये 6 जाएगा यहाँ गुणा होने, तो 6x माइनस x बराबर 25 गुणा 6। तो अब हमें क्या मिल गया, 6x में से x गया 5s और 25 छिक्का 150। तो x हो गया 150 बटे में 5 यानी 30। तो संख्या क्या आ गई हमारी, 30। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3 भी हल। तो इसी ढंग से हमें अपनी एनसीईआरटी बुक से इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।